शालोम, हम आपका स्वागत करते हैं इस सुसमाचार के कार्यक्रम में जिसका संदेश है चुनाव आपका है। हमारी कलीसिया शालोम इंटरनेशनल फेलोशिप के पासबान रेवरेंड डॉक्टर पॉल से ने आज हमारे साथ परमेश्वर यीशु मसीह के जीवित वचन को बांटेंगे। आए हम मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और आशीषित पाए। Isn't your life exciting? क्या आपका जीवन अद्भुत है? But on the outside or on the inside? अंदर की ओर या फिर बाहर की ओर है? Huh? Talk to me. मुझसे बात करिए। Okay. But you see, there are many people बहुत सारे लोग हैं, and many churches and Christians, कलीसिया में हैं और कुछ मसीह हैं, they put a front that everything is good. वो बस बाहर दिखावा करते हैं कि सब कुछ ठीक है उनके साथ। My decision must be influenced by God. मैं जो निर्णय लेता हूँ परमेश्वर उस पर राजी हो जाए, Then I will be successful. तब मैं सफल हो जाऊंगा। What is successful? सफल होना इसका मतलब क्या है? I'm not talking about money. मैं रुपए पैसों के बारे में नहीं बात कर रहा, I'm talking about every aspect of your life. मैं आपके जीवन के हर क्षेत्र के बारे में कह रहा हूँ। I'm talking about, that you will be flourishing in your family. You will be flourishing in your relationship. You will be flourishing with your children, with your household, with your community. मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने परिवार में, अपने रिश्ते में और अपने बच्चों के साथ, अपने घराने में और समाज में समृद्ध हो जाओगे। But no, we put a deaf ear. लेकिन आप अपने कान को नहीं लगाते। We want to decide. हम ही निर्णय लेना चाहते हैं। We want to decide. हम खुद निर्णय लेना चाहते हैं। And that is why we have a deaf ear. इसलिए हम अपने कान को आपकी ओर नहीं लगाते। We have a deaf ear to what God is speaking. परमेश्वर जो कहता है उस पर हम कान नहीं लगाते हैं। When God is speaking and God is showing, you pretend not to see and you just see on the other side. परमेश्वर की बातों को हम सुनते नहीं हैं और जब वो कुछ दिखाता है हम देखते नहीं हैं और दूसरी ओर You देखते want हैं। what you want. आप जो चाहते हो वही चाहते हो। What you and I supposed to do is to do what God wants first. हमें और आपको क्या करना है, यह देखना कि परमेश्वर क्या चाहता है। If only if you would seek God. यदि आप परमेश्वर की खोज करोगे, And if you would seek God and you would surrender totally. यदि आप परमेश्वर की खोज करके उसके हाथों में समर्पित करोगे। Surrendering, the act of surrendering is to just say only. आप जानते हैं समर्पित करना इसकी क्रिया क्या है कि सिर्फ कहना कि मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, But to act it out. उसे करके दिखाइए। Lord, I have surrendered this area to you. Lord, what should I do? प्रभु, मैं इस क्षेत्र में अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। In the book of Galatians chapter 5 verse 1, he says, गलातियों 5:1 में बताया गया है, Stand fast, therefore, in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with a yoke of bondage. Stand fast. स्थिर रहो। He has opened your eyes. He has unlocked your deaf ears. But don't go back and entangle yourself and lock yourself again. स्थिर खड़े रहो। उसने आपकी आंखों को खोला है। आप फिर से स्वतंत्र होने के बाद दासत्व के जुए में मत जाकर जुट जाओ। Have hindered you from obeying the truth. किसने रोका है आपको सत्य का आज्ञा पालन ना करने से? Who has caused you to lock yourself again, to blind yourself again? अपने आप को रोकने और अपने आप को अंधा करने के लिए किसने आपको मार्गदर्शन दिया है? Here you see, stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free. यहाँ हम देखते हैं कि मसीह ने जिस स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है उसमें हम स्थिर खड़े रहें। When you accept Jesus, Jesus set you free. जब आप यीशु को स्वीकार करते हैं तो यीशु आपको स्वतंत्र कर देता है। And then as you go on and as you surrender, He gives you the freedom. He gives you the breakthrough. जब आप आगे बढ़ते हो और अपने आप को समर्पित करते हो, वह आपको स्वतंत्रता देता है और आपके जीवन में भेदन को लेकर आता है। But लेकिन
He says here, do not entangle yourself again with a yoke of bondage. Don't go back and entangle यहाँ yourself. पर दोबारा बताया गया है कि दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो, दोबारा जाकर के बंधन में ना फंसो। How come? The church is like that. कलीसिया आज तक क्यों ऐसी है? How come? क्यों? Because you are longing for your own flesh. You are longing for your own thing. आप अपनी शारीरिक बातों पर मन लगाते हो, अपनी ही वस्तुओं को चाहते हो। Once you come into the kingdom of God, He has given you the freedom. You should walk in that freedom of एक बार Christ. जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हो, उसने आपको स्वतंत्र किया है, इसलिए मसीह की स्वतंत्रता में चलो। Verse 7 says, you run well. Who hindered you from obeying the truth? गलातियों 5:7 में बताया गया है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? Ooh. You run well. आप अच्छे से दौड़ रहे थे, But who has hindered you? किसने आपके जीवन में रुकावट डाला है? Who have put a stop in you? किसने रोका है आपको? That you think of yourself more highly than anybody else. आप अपने आप को दूसरों से बड़ा समझते हो, That you think that your service to the Lord is enough. आप सोचते हो कि आप जो सेवा करते हो परमेश्वर के लिए बहुत है। वो Who किसने? has hindered you from obeying the truth? किसने रोका है आपको परमेश्वर के सत्य को मानने के लिए? And you go back to your ways. You go back to your old ways. आप फिर वापस अपने पुराने जीवन में चले जाते हो And just playing church. और नाम के लिए कलीसिया में आते हो। What breakthrough is going to be there? भेदन कैसे आपके जीवन में आ सकता है? There's no freedom. स्वतंत्रता नहीं है वहां, Because all the freedom is locked down. क्योंकि सारी स्वतंत्रता में ताला लग चुका है। We can pretend, हम दिखावा कर सकते हैं, but the reality is you have been locked. लेकिन सच्चाई जो है छिपा हुआ है। Let's go to the book of Luke, chapter 15. लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 में जाएंगे हम। And this is some familiar story. यह एक जाना माना कथा है। And verse 11. वचन 11, A certain man had 2 sons. फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। And verse 12. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided them his livelihood. Out of him he gave. अपने अंदर से उनको वो देता है। Probably this son have been talking to the father over time. मैं तो समझता हूं कि वो बेटा बार बार जाकर अपने पिता से मांगा होगा। Until the end, the father, the father loves the son. No matter what, the father loves the son. चाहे कुछ भी हो जाए, पिता तो बेटे से प्रेम करता ही है। Are you the type that would want what you want and do what you want and ask the father? आप ऐसे पुत्र और पुत्री हो कि आप मनमाना करना चाहते हो और पिता से मांगते हो? And God the Father will give you. पिता परमेश्वर आपको देगा, But can you handle it? क्या आप उसको संभाल सकते हो? Can you handle it? क्या आप उसको संभाल सकते हो? And the majority of you say yes. बहुत लोग आप कहते हैं हाँ, And the majority of you will fail. मैं कहता हूं कि बहुत लोग आप असफल हो जाओगे। Maybe a minority would use it the way God wants it to use. हो सकता बहुत कम लोग जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा उसका इस्तेमाल करेंगे, Because there's a lot of area to look into. क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसे जानकर कर देखना है। Look into your character. आपके चरित्र को देखिए। And it's a small matter. ये बहुत ही छोटी बात है, But the small matter will bring into big things, big issues in your life. ये छोटी बात आपके जीवन में बड़े बड़े काम को कर सकता है, आपके जीवन पर असर कर सकता है। You brush it away, but you can brush it away with me, but with the Lord, it is accounted for. आप इसका इनकार करते हो, नकार देते हो,
लेकिन मेरे साथ ऐसा कर सकते हो, पर परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं करोगे। You think yourself too highly. अपने आप को बहुत ही ऊंचा समझते हो, And you should humble before the Lord locks you up. आपको परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करना है। What are you doing? आप क्या कर रहे हो? You are selling your birthright. अपने पहलौठे होने के अधिकार को आप बेच रहे हो। When you give yourself to the world, you are selling yourself. You are selling your birthright. जब आप अपने आप को संसार के हाथों दे देते हो तो आप अपने पहलौठा होने के अधिकार को बेच देते हो। Out of darkness, He took you out and brought you in the kingdom of light. अंधकार से आपको बाहर निकालकर ज्योति के राज्य में लेकर आया है। And you want to entangle yourself again in the kingdom of darkness? और आप चाहते हो कि आप उस अंधकार के राज्य में बंधे रहें? With the affairs that you are doing? आप अपने कामों के कारण ऐसा करना चाहते हो? Aren't you selling your birthright? क्या आप अपने पहलौठा होने के अधिकार को बेचते नहीं हो? That is why in Galatians he said, don't entangle yourself again. Don't crucify Christ again. इसलिए गलातियों के पुस्तक में कहा गया कि अपने आप को फिर से बंधन में ना बांधो, मसीह को फिर से क्रूस पर मत चढ़ाओ। Hello? And what you doing? और आप क्या कर रहे हो? In your family, what you doing? आपके परिवार में आप क्या करते हो? You're not helping to get it better, you're helping to get it worse. आप बेहतर होने के लिए मदद नहीं करते, लेकिन आपकी जो स्थिति और बुरी होती जा Get रही है। yourself back to God. वापस परमेश्वर के पास आइए। Get yourself back in line with the word. वापस परमेश्वर के वचन में आइए। You do what you want to do. आप जो चाहते वही करते हो। And you engage in what you want to do. आप जो करना चाहते हैं उसमें आप व्यस्त हो जाते हो। And so because you're engaging in what you want to do what you want to do, you think this is the best, you are separating yourself from God. अपनी मर्जी से जब आप काम करते हो और उसी में जब व्यस्त हो जाते हो, आप अपने आप को परमेश्वर से दूर कर देते हो। वाह, क्या तो अद्भुत परमेश्वर का वचन है। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वचन स्पष्ट रीति से समझ आया होगा। अगर आप इस सेविकिया से आशीषित हुए हैं और आप आशीष का कारण बनना चाहते हैं, तो कृपया आपके दान अर्पण को इस अकाउंट पर जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस पर भेज सकते हैं। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद एक गवाही है या एक टिप्पणी है, तो कृपया हमें ईमेल भेजिए। यदि आपको कोई भी प्रार्थना विषय है तो कांटेक्ट नंबर पर हमें संपर्क जरूर करिए। अगले सप्ताह इस समाचार के कार्यक्रम चुनाव आपका है, देखना ना भूलिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह हम सब पर बनी रहे। आमीन।